एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अंग्रेजी में जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी कहते हैं, एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। उसी पाकिस्तान के सामने जिन्हें अक्सर भारत के सुरक्षा सलाहकार या भारत के विदेश मंत्री आतंकिस्तान भी कहते हैं। मौका था दिल्ली में आयोजित एससीओ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का। इस बैठक की मेजबानी भारत को मिली हुई है और इसी मौके पर एनएसए अजीत डोभाल बोल रहे थे। इस बैठक में पाकिस्तान के एनएसए आए तो नहीं थे, लेकिन वर्चुअली जुड़े हुए थे और उनकी वर्चुअल मौजूदगी में ही अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये किसी भी देश की शांति और सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पाकिस्तान की मौजूदगी में जब ये बात कह रहे थे, तभी उन्होंने आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों की भी निंदा की। उन्होंने चीन और पाकिस्तान, ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस मीटिंग में चीन भी मौजूद था और पाकिस्तान और चीन दोनों की ही मौजूदगी में स्पष्ट भाषा में खरी खरी कहते हुए कहा कि चीन की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान की आतंक नीति स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब इस तरीके की नीतियां कोई भी देश अपनाएगा तो वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देंगी और उसके कारण इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल एससीओ देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में बोल रहे थे। ये बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। पाकिस्तान के एनएसए इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। वहीं जो खबरें आई वो ये कि चीन ने भी इस बैठक में वर्चुअली ही हिस्सा लिया। पहले ऐसी खबरें थी कि चीन और पाकिस्तान शायद इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद दोनों देशों ने इस बैठक में शामिल होने पर सहमति जताई, लेकिन वर्चुअल रूप से। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि किसी भी तरीके का आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों सहित काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। आतंकवाद की कोई भी गतिविधि, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह क्यों ना हो, ये सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अनुचित है। इसका पोषण करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी कि एनएसए और शीर्ष अधिकारियों की इस बैठक की मेजबानी की थी। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने एससीओ एनएसए बैठक में प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए कहा कि चार्टर सदस्य देशों से संप्रभुता, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और बल का उपयोग न करने या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका उपयोग के खतरे के लिए पारस्परिक सम्मान रखने का हम सब आह्वान करते हैं। उन्होंने बैठक से पहले अपनी टिप्पणी में बैठक के लिए निमंत्रण स्वीकार करने वाले सभी सदस्य देशों का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि एससीओ की अगली महत्वपूर्ण बैठक 27 से 29 अप्रैल को दिल्ली में ही आयोजित होगी और ये इसके सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। लेकिन एक बात साफ है कि अजीत डोभाल जिस तरीके का रुख उन्होंने पाकिस्तान और चीन के सामने अपनाया है, वो बताता है कि आतंकवाद पर भारत की नीति किस तरीके की है और कहीं ना कहीं एनएसए डोभाल उस नीति को ही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने रख रहे थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।